सुनावा कीनू मैं होया सुखे आले कौन दुख पाले आ सुन कृपाल प्यारे और सुनावा कीनू मैं मन मोणिया सोरत आदि बिलनो खिचदा नेड़े जे कोई उस दावण के आवे कटदा चगड़े चेड़े मन मोणिया सोरत आदि दिल नो खिचदा नेड़े जे कोई उस दावण के आवे कटदा चगड़े चेड़े तैनू तक दीरावा दुख दस दीरावा आ सोने कृपाल प्यारे और सुनावा कीनू मैं होया सुखे ओले कौन दुख पोले आ सोने कृपाल प्यारे और सुनावा कीनू मैं ना मैं सोनी ना गुण पाल तू मेरा कंत प्यारा दाके खांदी दर दर फिर दी तक अंत सारा ना मैं सोनी ना गुण पाल तू मेरा कंत प्यारा दाके खांदी दर दर फिर दी तक अंत सारा तेनू याद करा फरियाद करा आ सुन कृपाल प्यारे और सुनावा कीनू मैं होया सुख ओले कौन दुख पोले आ सुन कृपाल प्यारे और सुनावा कीनू मैं रब बंदे दातार के चोला दुनिया दे विच आया घट घट दे विच वसदा होया अपना आप छुपाया रब बंदे दातार के चोला दुनिया दे विच आया घट घट दे विच वसदा होया अपना आप छुपाया अजायब बोल रहा दुख फोल रहा आ सुन कृपाल प्यारे और सुनावा कीनू मैं होया सुख ओले कौन दुख फोले आ सुन कृपाल प्यारे और सुनावा कीनू राधा स्वामी। राधा स्वामी। संतों की बानी बानी कबीर साहिब जी की चेतावनी और उपदेश। गुरु से लगन कठिन बाई, लगन लगे बिन काजन सरी है, जीव प्रलय होई जा
गुरु से लगन कठिन बाई, लगन लगे बिन काजन सरिगे, जीव प्रलय होई जाई। ये परम संत सदगुरु कबीर साहब जी की बाणी है। कबीर साहब हमेशा हम उनको याद करते हैं कि आज से 650 साल पीछे भी उन्होंने गुरु भक्ति की महिमा गाई है। कहते संत मत में पहली सीढ़ी गुरु भक्ति। क्यों? क्योंकि हमने परमात्मा को देखा नहीं, वो कहाँ रहता है, वो कैसा है, कैसे मिल सकता है, हमें कुछ पता नहीं। क्यों? जरिया गुरु होता है। गुरु अपने गुरु के कृपा से परमात्मा से मिला होता है। अब हमें इनकी कृपा से परमात्मा के पास पहुंचना होता है। तो इसीलिए पहले गुरु भक्ति, ये बहुत अजीबा लगेगा कि गुरु भक्ति संत मत में कराते हैं। देवी देवताओं की भक्ति करना चाहिए, बड़े बड़े देव देवियां हैं, उनकी भक्ति क्यों नहीं किया जाए? भाई उनको हमने देखा नहीं, वो कैसे थे, और जिनको हमने देखा नहीं उनका ध्यान कैसे कर सकते हैं? फोटो का ध्यान संत मत में निषेध है, जड़ है फोटो। फोटो का ध्यान करना, मूर्ति की पूजा करना दोनों बराबर है। यहाँ तक कि गुरु का फोटो का ध्यान भी निषेध है। हमें गुरु के उसी स्वरूप का ध्यान कराया जाता है जिस स्वरूप को हमने जीते जागते देखा है। दर्शन के समय, सत्संग के समय, नामदान के समय जीते जागते स्वरूप का ध्यान संत मत में कराया जाता है, फोटो का नहीं। फोटो जड़ है, अगर फोटो अंदर प्रकट होगा हमारी मदद नहीं करेगा, वो हमसे बात नहीं करेगा। लेकिन गुरु प्रकट होगा, बात करेगा, हमारे हर प्रश्न का जवाब देगा। इसीलिए जीते जागते स्वरूप का ध्यान कराया जाता है। तो पहले गुरु भक्ति का मतलब क्या है? गुरु भक्ति का मतलब यह नहीं कि घर में गुरु का बड़ा फोटो लगा लिया, सवेरे उठ के फूल हार डाल दिया, एक अगरबत्ती चढ़ा दिया, गुरु भक्ति पूरी हो गई। कहते नहीं भाई, ये कर्म कांड है, संत मत में निषेध है, ये गुरु की पूजा नहीं है। गुरु की पूजा 3 सिद्धांत संतों ने रखा है पूजा का। सत्संग रोज रोज सुनना, भजन सुमरन रोज रोज बैठना 2.5-3 घंटा ध्यान में बैठना, और समय मिले तो सेवा करना। ये 3 ही है, और कोई सिद्धांत नहीं। अगर प्रेम से हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे बहुत सारे कर्म कटते हैं। प्रेम से दर्शन करते हैं तो हमारे करोड़ों कर्म कटते हैं। और कहते हैं कि भजन सुमरन करते हैं तो भी बहुत सारे कर्म कटते हैं। तो इसीलिए गुरु की भक्ति करके, यानी सत्संग रोज रोज,
भजन सुमरन रोज रोज 2.5-3 घंटे बैठना, समय मिले तो सेवा करना। और इन तीनों से जब धीरे धीरे मन निर्मल हो जाता है तो एक दिन हमारी रूहानी सफर स्टार्ट होती है। धीरे धीरे हमारी रूह मरते समय जो हालत होती है, भजन सुमरन में सेम वही हालत होती है। लेकिन मरते समय हम जो अपनी इच्छा से नहीं जाना चाहते, जबरदस्ती छुड़ाया जाता है। लेकिन साधन अभ्यास में हम अपनी इच्छा से ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं तो हमें तकलीफ नहीं होती। बड़े आराम से हमारी चेतन धीरे 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 शरीर सुन्न होते जाता है, हमारी रूह चढ़ाई करती है। एक दिन 9 से 10वें में आ जाती है, हमारी तीसरी आंख खुल जाती है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं वो पश्चिम चक्र कहते हैं, वो खुल जाता है। उन आंखों से अंदर की तरफ दिखाई देता है, इन आंखों से बाहर की तरफ दिखाई देता है। ये फना को देखने वाली आंख है, ये चमड़े की आंख है, वो ज्ञान की आंख है, वो अंदर की तरफ देखती है। हम अपने अंदर देख सकते हैं, इसी शरीर के अंदर 33 करोड़ देवी देवता भरे पड़े हैं इसी शरीर में, और 33 करोड़ देवी देवता। और जब हम आंखों से ऊपर जाते हैं, यहाँ आते हैं, तो हमें आत्मा भी दिखाई देती है। आत्मा यहाँ बैठी हुई है। पहले आत्मा का दर्शन होता है, तो जो बाहर आकाश है हमारे अंदर बेचिदाकाश है, तो हमारी रूह आकाशवत होती है। तो सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, तारामंडल पार करके ही गुरु का दर्शन होता है। जो गुरु आपको यहाँ नामदान दिया है वो अंदर में दर्शन देता है, सेम वही स्वरूप में। अगर गुरु अंदर ही नहीं आता तो आपकी क्या रक्षा करेगा। और एक बार अगर वो गुरु प्रकट हो जाए, हमारा काम बन गया। हमेशा के लिए दया का हाथ उसके सिर पे आ जाता है, सब काम में वो मदद करता है, दुनियावी कारोबार में भी। और अंत समय हम बड़े आनंद से हंसते हुए जाते हैं, गुरु हमें ऊपर लेके जाता है। तो कहते इस तरह गुरु को अंदर प्रकट करना, ये गुरु भक्ति। कहते गुरु प्रकट हो गया, काम बन गया, आपकी वहां से रूहानी सफर स्टार्ट हो जाती है। और हर मंडल में गुरु साथ होता है। गुरु के बगैर हम अंदर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो बाहर भी गुरु की जरूरत है, अंदर में भी। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, लेकिन गुरु से लगन कठिन है भाई। लेकिन गुरु से लगन लगाना कठिन है। क्यों? हमने दुनिया के वस्तु से, दुनिया के सामान से प्रेम प्यार कर बैठे हैं, कुटुंब परिवार से प्रेम प्यार कर बैठे हैं, जिनका हमारा रिश्ता 4 दिन का है। जैसे हमारे दादा परदादा गए, हमें भी छोड़ के जाना है कहते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे प्यार कर बैठे, क्योंकि प्रेम तो एक ही है। या तो दुनिया से जोड़ लो, या तो सदगुरु के चरणों से जोड़ लो। प्रेम दो तरफा नहीं होता है। लेकिन महात्मा कहते हैं, दुनिया में रहते हुए, दुनियादारी करते हुए गुरु भक्ति करना है। महात्मा ये नहीं कहते भाई पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, भिक्षा मांग के खाओ, सन्यासी बन जाओ। कहते हैं मांगन मरण समान है,
मत मांगो कोई भीख, मांगनते मरना भला, सदगुरु की यह सीख। ये संतों की शिक्षा है कि मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की भजनबाजी करो, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। मांगना संत मत में निषेध। कहते मांगने से मरना अच्छा है। परमात्मा ने इतना सुंदर मजबूत शरीर दिया है। आपने देखा रविदास महात्मा थे, संत थे, चप्पल गांठ के बेच के अपने कुटुंब का, परिवार का पालन करते थे। क्यों? महात्मा मालिक की मौज में रहते हैं। कहते हैं मालिक तेरा भाना मीठा लागे, तू जैसे रखता है मुझे अच्छा लगता है। वो ये नहीं कहते कि ये तकलीफ क्यों आया, खुश रहते हैं। अगर एक टाइम भी खाना मिल गया जिंदा रहने के लिए तो भी खुश रहते हैं। कबीर साहब भी बनारस में ही पैदा हुए, जिनकी ये बाणी है। वो भी रेशमी कपड़ा बुन के हफ्ते में 2 साड़ी और उसको बेच के अपने परिवार का पालन करते थे। हमेशा कर्जे में डूबे रहते थे। क्यों? महात्मा है, साधु संत आते थे तो उनको भी कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है, लेकिन गरीबी में। लेकिन कबीर साहब ने परमात्मा से एक बार प्रार्थना किया। क्या मांगा? कहते साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। हे परमात्मा मुझे उतना ही दे कि जिसमें मेरा पालन हो सके, मेरा कुटुंब परिवार उपवास ना रहे, मेरे दरवाजे पे जो साधु संत महात्मा आते हैं उपवास ना जाए, इतना ही दे। अगर ज्यादा देगा तो मैं तेरे को भूल जाऊंगा, तेरे से दूर हो जाऊंगा। क्यों? ओ माया, माया। कहते हैं इसीलिए उतना ही दे, बस मुझे और कोई चीज की जरूरत नहीं। तो ये कबीर की वाणी है। आप कहते भाई गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरी हैं, जीव प्रलय हो जाए। जब तक वो प्रेम, सदगुरु से मिलने की तड़प, सदगुरु से परमात्मा से मिलने की लगन नहीं लगेगी, काम भी नहीं बनेगा। चाहे कितने साल भी भजन अभ्यास करो, लगन लगना, मालिक से मिलने की तड़प पैदा होनी, तड़प पैदा होना ही लगन है। कि हे मालिक, हे सदगुरु, तू कब मिलेगा, तू कब मेरे अंदर प्रकट होगा। रात दिन उसके लिए, उसकी याद में रहना, उसके लिए रोना, कम खाना, कम सोना, कम बोलना, कम चलना एक अभ्यासी के लिए जरूरी है। ज्यादा खाएंगे आलस पैदा होगी, वजन नहीं बनेगा, बैठ नहीं पाएंगे। तो कम खाना, कम सोना और कम बोलना। कम बोलना भी कम चाहिए, बोलने से भी हमारे शरीर से शक्ति खत्म होती है। तो कहते हैं इस तरह से ये रहते हुए हम भजन कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं लगन लगे बिन काज न सरी हैं। जब तक सदगुरु की चरणों में लगन नहीं लगेगी, आपका काम नहीं होएगा, जीव प्रलय हो जाए, ये जीव का नाश होते रहेगा, ये 84 से नहीं निकल पाएगा। तो लगन लगना जरूरी है। तो लगन कब लगेगी? रोज 2.5-3 घंटा रोज भजन बैठेंगे। आधा घंटे से कुछ नहीं होगा, 2.5-3 घंटे भजन में बैठना रोज रोज। पहले भजन पीछे दुनिया, नहीं तो पहले दुनिया और पीछे भजन,
तो हमारा काम नहीं बनेगा। जब तक प्रेम प्यार सदगुरु की चरणों से नहीं जुड़ेगा, दुनिया से हटेगा नहीं, हमारा काम नहीं बनेगा। क्यों? दुनिया झूठी है, नासवान है। जो दिसे सो नासे परे आज के काल, जो दिखाई देता है सब नाश होता है, आज नहीं तो कल। कहते जीव इनके प्रेम प्यार करके दुखी हो जाता है, अंत समय सिर पीट के जाता है, अरे मैं तो सब छोड़ के चला। वही गुरु नानक जी कहते हैं, अंत पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब खेत सारा पक्षी खा के जाने के बाद जाके अपना सिर पीटो, अनाज नहीं आएगा। पहले आपको राखन में रखना था, खेत की रक्षा करना था, आप नहीं किया। चिड़िया खा के जाने के बाद जाओ सिर मारो तो क्या मिलेगा? तो कहते हैं ऐसे ही सारी जिंदगी कर्म किया, अब बुढ़ापे में जो है कि भक्ति करना चाहें, मालिक के तरफ के करें तो नहीं होता है। हम किसी तरफ के नहीं होते, जो कर्म बन गए बन गए, और उसको भोगने के लिए जीव लाचार हो जाता है, और इसको 84 के जेल खाने में जाना ही पड़ता है। तो इसीलिए कबीर साहब ने इसमें वाणी में दर्शाया है कि एक सिख का गुरु से कैसा प्रेम प्यार होना चाहिए। जी, जैसे पपिया प्यासा बूंद का, पिया पिया रटलाई, प्यासे प्राण तलप दिन राती, और नीर ना बाई। तो वही आप उदाहरण देते हैं, जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाई। अब पपीहा उसको चातरक भी कहते हैं, चकोर पक्षी। तो कहते हैं उसका एक बिरुद है, जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसको कहते हैं कि हमारे जात का धर्म है कि हम बाहर का पानी नहीं पिए, तालाब नदी झरना बाहर का पानी नहीं पिए, और बरसात के दूसरे नक्षत्र में गिरे पानी को नहीं पिए। खाली स्वाति नक्षत्र जो 13-14 दिन का होता है, उसमें जो बरसात आती है वो पानी पीना चाहिए। उसके अलावा मर जाए लेकिन दूसरा पानी नहीं पीना चाहिए। तो वो बच्चा पालता है। एक बार कबीर साहब 5 बजे, मई का महीना था, गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे, तो एक चकोर पक्षी पपीहा, क्योंकि वो स्वाति नक्षत्र के लिए 24 घंटा और बरस भर पी कहाँ की रट लगाए रहता है। वही चकोर पे पपीहा है, छोटा से इतना ही बड़ा पक्षी होता है। अब वो पी कहाँ करते, उसको प्यास बहुत लगी थी, और प्यास के मारे उसके जान जाने की नौबत आ गई। बरसात का समय नहीं था, गर्मी का समय था। अब वो जान जाने के समय गंगा में गिरा। अब गंगा का पानी पवित्र कहते हैं। अब जैसे ही गंगा में गिरा तो उसने अपनी चोंच ऊपर उठा ली कि ये पानी हमारे मुंह में नहीं जावे, और ऐसे ही छटपटा के अपनी जान दे दिया। तो कबीर साहब उसके बिरुद को देख के उस पे एक वाणी लिखा है, पपीहा का मन देख के धीरज रहे न रंज, मरते दम जल में पड़ा तऊ न बोरी चंच।
कि कह पपिया का क्या बिरद है, मर रहा है पानी के बगैर। अगर एक बूंद भी पानी पी लिया होता तो जान बच जाती थी, लेकिन नहीं, स्वाति नक्षत्र चाहिए और ऐसे ही तड़फड़ा के जान दे दिया। तो कहते जैसे एक पपिया को स्वाति से प्रेम होता है, वैसे ही एक शिष्य को गुरु से प्रेम होना चाहिए। कहते ये ऐसा प्रेम प्रकट हो जाए जो देखो 24 घंटे सालों साल पी कहाँ वही रटन में रहता है, दूसरा पानी नहीं पीता है। कहते ऐसा ही प्रेम अगर सिख के अंदर गुरु के प्रति हो जाए तो गुरु कहीं दूर नहीं है, वो कुल मालिक है। वो तो जब से नामदान देता है शब्द रूप में आपके अंदर बैठा रहता है। अगर ऐसा प्रेम प्यार प्रकट हो गई, ऐसी लगन लग गई, रात दिन गुरु 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 के अलावा कुछ दिखे ना, तब वो दरवाजा खोल देता है। अंदर से गुरु दरवाजा खोल देता है, दर्शन दे देता है। लेकिन जब तक ऐसी लगन नहीं लगेगी, काज न सरियों, काम नहीं बनेगा। इसीलिए गुरु भक्ति कठिन है और भक्ति बड़ा सरल है। हम देव के आगे सब सामान रख देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, अपने मन के दायरे में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी प्रार्थना कर लेते हैं, देव को दिखाते हैं, खुद खाते हैं। लेकिन गुरु तो ऐसा नहीं ना। गुरु को ऐसा नहीं चलेगा। कहते भाई वो देखता है, वहां ऐसी भक्ति नहीं चलेगी। सच्ची भक्ति, लगन, रात दिन उसकी याद में तड़पना, उसको लगन है। मीराबाई को लगन लगी, मीरा दीवानी हो गई। कहते हैं साधु संतों के बीच में जाके नाचने लगी। जब उसकी तीसरी आंख खुली, गुरु रविदास प्रकट हो गए मीरा के अंदर, तब खुशी से नाचने लगी। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। मीरा ने 35 साल कृष्ण की आराधना किया था। जब भोजराज राजा गुजर गए, गंगा स्नान के लिए गई और रविदास जी का सत्संग मिला। मीरा पवित्र आत्मा थी, बचपन में भक्ति में गुजरा हुआ समय था और वो वाक्य उसके दिल में लगे। और मीरा ये नहीं देखा ये नीच जात के, मैं छत्रानी रानी हूं, रविदास की शरण में चली गई। रविदास जी ने नामदान दे दिया। 6 महीने में मीरा एक बार दर्शन के लिए आती थी, मेवाड़ से, चित्तौड़ से। एक बार मीरा ने वहां ही बुलाया, मीरा ने ब्रह्म भोज रखा तो सबको, साधु संतों महात्माओं ब्राह्मणों को सबको आमंत्रण दिया। राजवाड़े में ब्रह्म भोज तो क्या कम लोग आएंगे। तो मीरा ने सोचा ऐसे अवसर पे अगर मेरे गुरुदेव ना हो तो मेरा ये ब्रह्म भोज किस काम का। तो काशी आई, आके हाथ जोड़ के कहती महाराज फलाना डेट को मैंने ब्रह्म भोज रखा है, सब साधु महात्मा और ब्राह्मण सब तरह के लोग आएंगे, आप भी आओ। तो रविदास हंस के कहते मीरा, तू जब 6 महीने में एक बार यहाँ दर्शन के लिए आती है तो लोग ताने मारते हैं, ये छत्रानी रानी होके एक मोचीगार के झोपड़ी में जाती है,
वही लोग ताने मार रहे हैं, तुम्हारे यहाँ के बड़े लोग। अगर मैं सामने आके बैठूंगा तो उनको और चांस मिलेगा और वो खुल के मेरी निंदा करेंगे तो तेरा दिल दुखेगा। मेरा तो कुछ नहीं होगा, मैं महात्मा, मेरा कुछ नहीं असर पड़ेगा, लेकिन तेरा दिल दुखेगा, इसलिए मैं नहीं आना चाहता। मीरा कहते नहीं महाराज, आपके बगैर ब्रह्म भोज किस काम का, आप आना ही चाहिए। तो रविदास कहता है अच्छा ठीक है, जबान दे कि वो कुछ भी मेरा करे, तुम मन में कोई दुख ना लेना, दुखी ना होना, तब तो मैं आऊंगा। कहते अच्छा महाराज आओ। आए, ब्रह्म भोज खाना अच्छा पका, मृष्टान भोजन तरह तरह का, सब ऋषियों मुनियों की एक तरफ, ब्राह्मणों को एक तरफ, और इनसे थोड़ा दूर रविदास का आसन लगाया था उन्होंने कि कहीं इनको बुरा नहीं लगे। तो ये लोग खाना पड़ोसने तक चुपचाप रहे, क्यों? उनका ये ठीक नहीं था, नीयत ठीक नहीं थी कि खाना पड़ोस जाने दो तब हम उनकी इज्जत निकालेंगे। अंदर दुरुद्देश्य था। तो जब वो सब लोग बैठ गए, खाना पड़ोसा गया, अब जैसे हमारे में राधा स्वामी पाओ कहते हैं, तो ऐसे में जब उन्होंने नमस्कार किया कि भाई आप भोजन पाओ, तब सब लोग खड़े हो गए। ये ब्राह्मण उधर वहाँ के लोग जो लोकल राजवाड़े के लोग थे खड़े हो गए, कहते हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि तुम हमारे लाइन में एक मोची चमार को लाके बिठा दिया है, गुरु नहीं चमार। तब तो रविदास को अच्छा नहीं लगा कि इतना किया कराया सब ये लोग बेकार कर जा रहे हैं, ये लोग उद्देश्य लेके आए हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा महाराज आप आचार्य हैं, ऐसा ना करें। आप कहो आपको यहाँ मेरा बैठना अच्छा नहीं लगता, आप बताओ, जहाँ आप बताएंगे मैं वहीं बैठ जाता हूँ, लेकिन आप खाना भोजन छोड़ के मत जाओ। उनको अच्छा मौका मिला, वो तो वही चाहते थे। तो वहाँ पे कचरा फेंकने का एक घूर था थोड़ा दूर पे, बोले जाओ इसको वहाँ जाके बैठने दो घूर पे, इसका वही जगह है। इन्होंने अपना पत्तल उठाया और ले जाके वो घूर पे आसन लगाया और उधर ही बैठ के खाने लगे। महात्मा को क्या है, मान अपमान का अगर डर होवे तो महात्मा नहीं बनते। वो इन सब गलियों से उठे होते हैं, गुजरे होते हैं। तब जब वो वहाँ खाने लगे तो ये हंसते हंसते एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि देखो मीरा के गुरु की क्या हालत है, आज कहाँ बैठ के खाना खा रहा है, उसकी क्या इज्जत है, ऐसा वैसा। तो रविदास ने सोचा कि इनको कुछ शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने एक चमत्कार कर दिया। जितने लोग बैठे थे उतने रविदास हो गए। इधर देखे तो रविदास बैठ के खाना खा रहे, इधर देखे तो रविदास बैठ के खाना, और वो तो वहाँ खाना खा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ रविदास ही नजर आ रहे इनको। अब बताओ इनके मुंह में जाए कैसे? अभी तो दूर बैठा था, अभी बगल में आ गया। देखते रविदास, इधर देखते रविदास, हालत खराब हो गई। तब सोच लिया अरे ये मोचीगार कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये कोई महात्मा है। सब लोगों ने हाथ जोड़ के कहा महाराज गलती हो गई, माफ कर दो, हमने जो कुछ किया क्षमा कर दो, गलती हो गई।
तो कहते इस तरह होने के बाद में खाना खा के आए, बैठे आसन पे, तो सब लोग जाके नमस्कार करने लगे। कहते भाई सच्चा ज्ञानी कौन है? पढ़ लिख के कोई ज्ञानी नहीं होता है। ब्रह्म जाने सो ब्राह्मण, जिसने उस ताकत को अपने अंदर प्रकट किया वो सच्चा ब्राह्मण है, वो चाहे कोई भी जात वाला हो। तो कहते हैं वो जनेऊ क्या है? 5 धागा। उन्होंने अपना शस्त्र निकाला चमड़ा काटने का, बहुत धार वाला रहता है, और उन्होंने अपना सीना फाड़ दिया और उसमें से 5 धारा निकाल बताया, धागा 5 तरह का, कि ये देखो धारा जो सतलोक सचखंड से आ रही, ये 5 धारा, ये सच्चा यज्ञो पवित्र है। जिन्होंने इसको अपने अंदर प्रकट किया है वही सच्चा जनेऊ वाला है। ये बाहर का धागा तो आज नहीं कल नहा के सड़ जाएगा, तो हम क्या करते, ले जाके इसको किसी बावड़ी में डाल देते हैं। वो टुकड़ा टुकड़ा होके बिखर जाता है और पीने वाले को गुरखुल होता है, बीमारी होती है। हाने काल बोलते हैं, गुरखुल होता है उससे। तो कहते हैं ऐसी हालत है। तो कहते हैं बाद में वहाँ रविदास की बड़ी इज्जत होने लगी। तो कहते हैं इस तरह से महात्मा मालिक की मौज में रहते हैं। वो मालिक से कुछ नहीं मांगते, वो जैसे मालिक रखा है उसी में रहते हुए मालिक की भक्ति करते हैं, रात दिन उसकी याद में रहते हैं, अपनी कोई ख्वाहिश नहीं रखते। तो कहते हैं इस तरह से पपीहा चातरक पक्षी का प्रेम स्वाति के साथ होता है। बरस में वो 13 दिन के अंदर जो भी बरसात गिरती, 1-2 बूंद पी के बरस भर उपवास रहता है। मर जाएगा लेकिन दूसरा पानी नहीं पिएगा, सारा बरस उसी स्वाति नक्षत्र का जप करता है। पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ रटन करते रहता है, वो स्वाति के पानी के लिए रटन करता है। तो कहते एक चकोर पक्षी को चंद्रमा माने कि स्वाति से कैसे प्रेम है, वैसा ही प्रेम एक सिख को गुरु के साथ होना चाहिए। जी। जैसे मीरेगा शब्द सनेही, शब्द सुनने को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे, तिनको नाई डेराई। तो और एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे मिर्ग होता है, मिर्ग को आवाज नाद से प्रेम होता है, एक तरह का वाद्य है। वो बाजे से वो नाद आवाज से इसको बहुत प्रेम होता है मिर्ग को। तो ये शिकारी लोग क्या करते हैं कि कहीं पत्ते में छिपके बैठ के और वो बाजा बजाते हैं, और मिर्ग भागे भागे आता है, भागे भागे आता है, आवाज सुन के वो मस्त होता है, वो शरीर भी भूल जाता है। और ये लोग क्या करते हैं, अपना कपड़ा उतार के छिपा देते हैं और बनियान और चड्डी के माने चड्डी और बनियान के ऊपर हरा पत्ता लपेट लेते हैं शरीर में कि मालूम ना पड़े, और खाली इतना आंख दिखाई देता है। और वो बाजा लेके बजाते हैं झाड़ी में बैठ के। अब वो भाग भाग के आता है, भाग भाग के आता है, और इधर उधर देखता है तो कोई नजर नहीं आता, और जाके वो बाजे पे अपना सिर रख देता है, सुन सुन के अपने शरीर को भूल जाता है। और ये लोग बड़े आराम से पकड़ लेते हैं। तो कहते हैं वो अपना जान दे देता है, लेकिन आवाज सुन के, बाजे की आवाज सुन के नहीं जाता।
तो वही कहते हैं, जैसे मिर्गा शब्द सुनहि, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे, तन को ना ही डराई। तो कहते हैं मृगा को शब्द से कैसा प्रेम प्यार होता है, उसके बदले अपना जान भी दे देता है, लेकिन शब्द को छोड़ के मृगा नहीं रह सकता है। तो कहते हैं कि ऐसे ही एक सिख को, शिष्य को गुरु के साथ प्रेम होना चाहिए। तरह तरह का उदाहरण दे रहे हैं कबीर साहब जी उस समय। जी। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिया की राह मन बाई। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिए की राह मन बाई। पावक देख डरे वह नाई, हासत बैठ सरामाई। फिर कबीर साहब जी तीसरा उदाहरण देते हैं सती का। आज से नहीं, आज से 100 साल पीछे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आई थी, हिंदुस्तान में भी राजस्थान में ज़्यादा चलता था और हिंदुओं के राजाओं में, राजपूतों में था सती प्रथा। अगर पति युद्ध मैदान में लड़ाई में मारा जाता था तो सतियां रहती नहीं थी। आप जीवित हैं, पति मर गया है, फिर भी अपने पति का शरीर अपने ऊपर लेके और अपने हाथों से आग लगा के हंसते हंसते जल जाते थे। कितने लोग आके उनको तरह तरह की लोभ देते थे कि आप ऐसा करोगे आपका घर मकान सोना हो जाएगा, छोटा बच्चा है रो रो के मर जाएगा। कहते नहीं, मेरा पति जाके बहुत समय हो गया, मुझे जाना है। तो कहते हैं एक सती को पति से कैसा प्रेम होता है। पति मर गया है, सती जिंदा है, लेकिन अपने पति के मुर्दे शरीर को भी अपने ऊपर लेके आग लगा के मर जाती है, लेकिन रहना पसंद नहीं करती है, दुनिया के सब सुख को भुला देती है। तो कहते हैं एक सती को पति पे कैसा प्रेम प्यार होता है, ऐसे ही एक सिख को सदगुरु के चरणों से अगर ऐसा प्रेम प्यार आ जाए तो गुरु कहीं दूर नहीं। जी। दो दल सन मुख आन जुड़े, सूरा लेत लड़ाई। दो दल सन मुख आन जुड़े, सूरा लेत लड़ाई। टुक टुक होई गिरे धरनी पर, खेत छोड़ नहीं जाई। तो कहते हैं कि युद्ध मैदान में दो बहादुर आमने सामने खड़े हैं तलवार लेके और युद्ध जोर पे है, तो ये नहीं देख के भागते कि मैं मारा जाऊंगा। उनमें एक उल्लास होता है अपने मातृभूमि के लिए, मरना मिटना, मारना या मरना। अगर वो ऐसे बहादुरों को देख के युद्ध मैदान से भाग जाते हैं तो उनको दुनिया में इज्जत नहीं होती है। और आजकल तो हमारे गवर्नमेंट ने सिस्टम रखा है कि जो पीछे लौट के भाग के आता है उसको पीछे वाला ही शूट कर दो। क्यों? ऐसे लोग जिंदा रहने के लायक नहीं।
जो मौत के डर से भाग के पीछे जाते हैं, तो कहते हैं जो बहादुर लोग हैं वो लड़ाई लड़ते हैं, उनका शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है लेकिन खेत छोड़ ना जाए, मैदान छोड़ के नहीं जाते। हाँ, भले टुकड़ा टुकड़ा होकर वहां पे रह जाएंगे। आपने सुना होगा महाभारत में 11 दिन युद्ध करके जब कर्ण गिरा, धोखे से मारा, जब कर्ण गिर गया तो सब लोग चले गए, क्योंकि पहले का धर्म युद्ध था, माने कि समय समय पे होता था। सवेरे 7 बजे बिगुल बजता तो लोग युद्ध चालू, तब तक लोग आके डट जाते थे और शाम को बिगुल होता 6 बजे युद्ध बंद, 5 बजे बिगुल होता बंद, फिर जाके अपना मरहम पट्टी करते थे और आगे का लड़ाई का प्लान बनाते थे कैसे लड़ना। तो पहले की लड़ाई ऐसी थी। तो जो शाम को जाने वाले लोग, अब मरने वालों में राजा महाराजाएं भी बहुत थे जिनके शरीर पे सब सोने चांदी भरे होते थे, तो जाने वाले लोग वो सब छीन के लेके जाते थे, लूट के लेके जाते थे। जो भी लोगों के शरीर पे सोना चांदी दिखता था उसके लूट के लेके जाते। ऐसे कर्ण राजा था, उसके शरीर पे भी सोने के सब जेवर थे, कुंडल थे, सब कुछ था, सब लूट के लेके चले गए लोग। यहाँ तक कान का भी खींच के लेके चले गए बेरहमी, क्योंकि सब बाणों की सैया पे पड़ा था, कुछ कर नहीं सकता था, खून की धारा बह रही। जब सब लोग चले गए तब कृष्ण और अर्जुन रह गए। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आज इस दुनिया से एक ऐसा सूरवीर योद्धा, दानशूर और सूरवीर जो कभी ना हुआ ना आगे कभी होगा, ऐसी आत्मा एक जा रही है। तो इनको तो बड़ा झटका लगा, ये अपने आप को ही सूरवीर समझे थे कि हम ही सबको मार रहे हैं। तो कहते महाराज कौन है, अच्छा देखना चाहते हो? रे हाँ चलो। तो अर्जुन को 13 साल का लड़का बना दिया, कमंडल हाथ में दे दिया, आप ब्राह्मण का रूप धारण किया कृष्ण और चले। अब कर्ण सैया पे पड़ा है, खून जा रहा है, मरने की हालत पे, और जाके कहते हैं भिक्षाम दे। देखो परीक्षा, भिक्षाम दे। कर्ण ने देखा, समझ गया ये तो इसी का चाल है, ये सब भेषधारी है विष्णु। तो बोलता अरे महाराज ऐसे टाइम पे आए जबकि मेरे शरीर पे कोई सोने का टुकड़ा भी नहीं बचा है, सब जाने वालों को न छीना झपट के लेके गए, कुछ नहीं छोड़ा, काट के लेके गए बेरहमी से। कहते भिक्षा दे। तो बोलते आप भिक्षा मांगने को आए हो, पीछे दे भेजना, क्योंकि उसने जिंदगी में किसी को भी पीछे नहीं भेजा था। अगर दानशूर किसी को भी पीछे भेज देता है कुछ बोल के, तो उसकी दानशूर की ये खत्म, बिरद खत्म हो जाता है। वो एक ऐसा था। कर्ण का नाम क्यों आगे आया सबसे आगे? क्योंकि कर्ण कभी वस्तु का कीमत नहीं किया। वो बैठा है, कितना भी कीमती से कीमती सामान रहने दो, अगर कोई आ गया उठा के दे देता था। ये नहीं कि ये देना, ये नहीं देना, ये कीमती है, थोड़ा कुछ और देना, नहीं, जो भी पास पड़ा है उठा के दे देता था। इसीलिए उसका सूर, दानशूर नाम पड़ा है, किसी को भी पीछे नहीं भेजा।
तो बोलता है कि मैंने आज जिंदगी में किसी को पीछे नहीं भेजा और आप आ गए ऐसे टाइम पे, जबकि मेरे शरीर पे कहीं भंगा सोना है ही नहीं। तो विचार कर करके उसको ख्याल आया। तो पहले वो बोलता है कि महाराज एक काम करो, एक बाण लेके आओ, मेरे बाण मेरे खून से मैं लिख के देता है, और तुम और औरत के पास जाके दिखा के जितना चाहे उतना दान ले लेना। ये तो बेजदारी कृष्णा परीक्षा को गए थे, ये कहते अच्छा है तुम्हारे खून का लेटर तुम्हारी औरत को दिखाया तो लाख गाली देगी, देना तो अलग रहा, आप देना तो दो, नहीं तुम हम जाते। देखो परीक्षा। तो बाद में उसको ख्याल आया कि उसके 4 दांतों पे 3 दांतों पे सोने की परत चढ़ी हुई थी, रेख थे। तो बोलता हाँ अभी थोड़ा सोना है मेरे पास, मेरे मुंह पे दांतों पे है। तो देखा एक पत्थर पड़ा था, कहता अच्छा महाराज वो पत्थर लाके हाथ में दो, मैं अभी तोड़ के देता हूं। जब बोलते ये मेरे सोने वाला नहीं, तू दुख में है, मैं दांत तोड़ने के लिए पत्थर ला के दूं? मैं ब्राह्मण का काम नहीं है। क्यों भेददारी किसने? तब वो बाणों की सैया पे लेटते लेटते देखो बहादुर वहां तक गया और वो पत्थर लिया और जैसे ही दांत तोड़ने के लिए आगे बढ़ाया, चतुर्भुज विष्णु के रूप में खड़े हो गए और अर्जुन अपने वास्तविक रूप में आगे कर दिया। कृष्ण कहते हैं मांग, क्या मांगता है? मैं बहुत खुश हूं कि तू लास्ट टाइम में भी, मरते समय में भी दान दिया, मैंने स्वीकार किया क्योंकि तुम्हारे पास है। तो मांग, तो क्या मांगता है? चाहे तेरे को अच्छा शरीर देके, जिसके लिए युद्ध चल रहा है जमीन के टुकड़े के लिए, वो राज्य तुझे दे देता हूं, तुझे राजा बना देता हूं। वो बोलता नहीं, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय युद्ध के मैदान में मरते समय जान प्राण की आशा करना ये क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, मैं नहीं चाहता। इतना है, प्रत्यक्ष आपका दर्शन हो गया, अब इससे बड़ा पुण्य कौन है कि मुझे वैकुंठ मिलेगा? बस इतना बस हो गया, और मुझे कोई इच्छा नहीं, जीने की इच्छा नहीं। तब तक और कहते नहीं तो मांग, तूने जो काम किया है कोई नहीं किया है, मैं बहुत खुश हूं, तू मांग, चाहे तो काल को हटा के 3 लोग का राज्य दे देता। बोलता नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो बोलते नहीं तो मांग। तो बोलते हैं कि अच्छा आप बार बार कहते हैं तो मैं एक मांगता हूं, मेरा शरीर माने प्राण निकलने के बाद मेरे शरीर को ऐसे जगह पे जलाओ जहां न कोई मुर्दा गाड़ा गया हो न जलाया गया। इन्होंने तथास्थ कह दिया, हो गया। अब करे क्या? बैठ गए कृष्ण ध्यान में और बैठ के पृथ्वी माता से प्रार्थना करते हैं कि हे पृथ्वी माता, तुम्हारे पीठ पे कहीं भी कोई भी ऐसी जगह है जहां मुर्दा जलाया और गाड़ा ना गया हो। तब वो पृथ्वी हंसती है। पृथ्वी कहती है, अरे तू क्या कहता है? तेरे जैसे लाखों कृष्ण लाखों कर्ण आए और गए, और मेरे पीठ पे एक सुई का नोक रखने की भी जगह नहीं है। करे क्या? फंस गए, क्योंकि कोई जगह पवित्र नहीं। अभी हम बैठे ना मालूम कितनी दफा मसान बना होगा, कितनी दफा गांव और शहर बना होगा,
आज कितने दफा ये जमीन बनी है, कितने वारिस गए और कितने जाएंगे। ये तो ये दुनिया की रीति है। तो बाद में अर्जुन से कहा जाओ लकड़ी लेके आओ। अर्जुन रथ लेके गया, सूखी लकड़ी लेके आया। तो इन्होंने अपने बाएं हाथ पे चिता बनाया कृष्ण ने, और वहीं पे बाएं हाथ पे चिता बना के और लकड़ी को उसके ऊपर जोड़ के उस पे उनको लिटा के जलाया। तो ये कर्ण ही था। देखो उसकी किस तरह का ये हुआ। तो कहते ऐसे ऐसे बहादुर 11 दिन लड़ाई लड़के भी और वो मरा था, बहादुर था। वो सूर्य का लड़का था कर्ण। तो कहते हैं इस तरह से वही कबीर साहब जी कहते हैं कि जो बहादुर सूरवीर होते हैं युद्ध मैदान में जाके पीछे भाग के नहीं आते, टुकड़ा टुकड़ा होके शरीर गिर जाता है लेकिन खेत छोड़ ना जाई, हाँ मैदान छोड़ के भागते नहीं। तो एक बहादुर को अपने मातृभूमि से कैसा प्रेम होता है ऐसे ही एक सिख को अपने गुरु के साथ होना चाहिए कि टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, सारा दुनिया का सामान भी नाश हो जाए लेकिन खेत छोड़ ना जाए, भक्ति का मैदान छोड़ के नहीं जाए। ये बहादुरी है, ये गुरुमुखता है। नहीं तो हमारा तो कोई साथी साथ छोड़ के जाता है तो हम सिर पे हाथ रख लेते हैं कि गुरु ने हमारी रक्षा नहीं किया, छोड़ो गुरु को। कोई धन दौलत आके चली जाए तो हमें अभाव आ जाता है गुरु पे। हमारा इतना नुकसान हो गया, महाराज ने हमारी रक्षा नहीं किया, छोड़ो गुरु को। अब इन सब से गुरु को क्या लेना देना है। गुरु ने तुम्हारी आत्मा की जवाबदारी ली है, तुम्हारे संसार की नहीं। तुम्हारे कर्म को तुमने गुरु से पूछ के कर्म नहीं किया है, तुम मन के कहने में किए हो, उसका हिसाब तुम्हें ही देना है, गुरु को नहीं। जो कर्म जो जो करेगा तो उसे फिर भोग ना भरना, ये कर्म भूमि है। यहाँ जो भी कुछ कर्म जीव कर बैठता है अच्छा या बुरा, उसका हिसाब उसी को देना पड़ता है। तो हम गुरु हमारे आत्मा की जवाबदारी लिया है, संसार की नहीं, कर्मों के नहीं। वो तो उसी समय जो बड़े बड़े कर्म होते हैं नरकों में जाने वाले वो तो खत्म कर देता है, उतना ही। बाकी आपको ही खत्म करना है। होता है अगर आप रात दिन सुमरन भजन में रहो तो ऐसे गुरुमुखों की कहते हैं कि वो प्रारब्ध को भी बदल देता है। गुरु कुल मालिक होता है। कर्म की रेख पे संत मारे मेघ, संत मेघ मार देते हैं, कर्म को खत्म कर देते हैं। ये ताकत है। लेकिन कैसे? जब आप गुरु का तहे दिल से बन जाओ, आप गुरु के याद में रात दिन रहो, गुरु तुम्हारे याद में रहता है, तब होता है ये काम। तुम रात दिन दुनिया के लिए रो और दया गुरु से मांगो तो सपने में भी नहीं मिलेगा। दुनिया काल और माया की है, ये दुख की नगरी है, तो इसमें हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। अगर हम दुनिया में सुखी रहना चाहते हैं तो गुरु का हुक्म माने और रात दिन गुरु के चरणों से लव लगा ले, तो कहते हैं तब काम बन जाएगा। बिगड़ा काम बन जाएगा। जी। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय है वह गुण गाई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय है वह गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो,
नहीं तो जन मन साई। तो वही कहते हैं, इसीलिए भक्ति करते 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 अपने आप को भी भूल जाओ। छोड़ो तन अपने की आशा, अहंकार को पहले ही खत्म कर दो, सबसे छोटा से छोटा बन जाओ और रात दिन गुरु की याद में रहो। तब तो कामयाबी मिलेगी। अंदर अहंकार है तो ये भक्ति में आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अहंकार ही विनाश का कारण होता है। अहंकार ही हमें बार बार दुनिया में लेके आता है, मैं मेरा मेरा। तो बोले छोड़ो तन अपने की आशा, कहते अपने शरीर की, ये दुनिया की सारी आशा छोड़ दो, एक गुरु के चरण के ऊपर लक्ष्य लगा लो। तब तो कामयाबी मिलेगा। क्योंकि ये दुनिया ना आज तक किसी की हुई है न किसी की होगी, चाहे वो राजा हो या भिखारी। कहते राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहीं कबीर थिर नहीं, सपने जिम संसार। कबीर साहब कहते ये सपने तुल्य है। रात को सपना देखते हैं, घंटे 2 घंटे का हो सकता है, लेकिन ये 70-80 साल का है तो सपना ही। जैसे दादा परदादा छोड़ के गए, फेंक के गए, कल हमें भी जाना है। ना वो कुछ लेके गए, ना हम कुछ ले जा सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय होए गुण गाई। निर्भय हो करके उसका गुणानुवाद सुमरन भजन करो, नहीं तो जन्म नसाई, नहीं तो हमारा ऐसा सुंदर मानव शरीर नष्ट हो जाएगा। और अंत समय पश्चाताप। क्योंकि हम क्या करते हैं, भक्ति भी नहीं करते, गुरु से प्रेम प्यार भी नहीं करते, और दुनिया से प्रेम प्यार किए बैठे हैं, मेरा मेरा मेरा। और ये दुनिया ना आज तक किसी की हुई है, ना आगे किसी का होगा। ये दुनिया अंत समय लात मार के भेज देती है, भाई चल तेरे जैसे लाखों आए। उस समय बड़ा दर्द होता है। क्यों? जिस वस्तु से प्रेम किया है उसे छोड़ के जाने के समय तो दर्द होएगा ही। सिर पीट पीट के जाता है। जुआरी जैसे जुआ में हार के खिन्न उदास भाव से अपने घर जाता है। मरते समय जीव की, जिसने दुनिया से विश्वास किया, दुनिया पे, उसकी यही हालत होती है। और जिसने मालिक से प्रेम प्यार किया वो हंसते हुए जाता है। कहते भाई तुकाराम गृहस्थाश्रम में थे, खेती किया, गृहस्थी किया, नौकरी किया, बिजनेस किया, मजदूरी भी किया, लेकिन जब उनका अंत समय आया, भक्ति पूरी हो गई, तो विठल बोला तो कौन? विष्णु। वो वही एक अवतार है विठल का, कृष्ण राम और विठल। तो कहते हैं तो विठल ने वहाँ से देवदूत भेजा कि जाओ, उसकी भक्ति पूरी हो गई और कल उसको आना है, आने शरीर छोड़ना है। कल 10 बजे उसको शरीर छोड़ना है। तो उसको जाके बोलो कि कल गांव के बाहर तालाब पे पुष्पक विमान भेजूंगा और तुम्हें उसमें बैठ के आना है। तो देवदूत आके उसको संदेश दे दिया कि कल 10 बजे गांव के बाहर तालाब पे पुष्पक विमान आएगा, आपको जाना है बैकुंठ। तो ये बड़े खुश हो गए। क्यों? सच्चे भक्तों को जो भक्ति करते हैं उनको मरते समय खुशी होती है। कितनी खुशी होती है एक सच्चे भगत को जो मालिक की याद में रात दिन रहता है, उसको कितनी खुशी होती है जितना एक नौजवान लड़के को अपने शादी के समय पे
अब एक नौजवान लड़के का सबसे खुशी का दिन उसकी शादी का ही होता है, उतनी ही खुशी एक भक्त को शरीर छोड़ने के समय होती है। बड़ा आनंद आता है। कबीर साहब ने कहा है ना, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। कहते कब मरेंगे, खटपट से छुटकारा मिलेगा, उस आनंद के समुद्र में, परमात्मा के सन्निधान में आनंद में रहेंगे। तो उनको खुशी होती है। तो तुकाराम बड़े खुश हो गए कि कल जाना है, मेरा समय आ गया। तो अब रात को सोते समय उनको थोड़ा दया आई, महात्मा थे। क्योंकि औरत अर्धांगिनी होती है और उनको, महात्मा को ताकत होती है कि अपने किसी को भी साथ ले जा सकते चाहे तो, अगर वो चाहता है तो उन्होंने अपने औरत से पूछा सोने के समय, क्यों कल तालाब के पास पुष्पक विमान आने का है, मैं बैकुंठ जा रहा हूं, तू भी आ जा तो अच्छा रहेगा। उसने तो लाख गाली दिया, आपको तो कोई काम नहीं दाम नहीं, तंबूरा लेके रंगा रंगा करके सारी जिंदगी बिताया और मेरे को कह रहे हो। मैं आ गई तो गृहस्थी कौन संभालेगा, बाल बच्चे को कौन देखेगा, भैंस को चारा कौन डालेगा। अब बेचारे चुप हो गए, लाख गाली दिया, रात को चुप हो गए। अब सवेरे उठे और स्नान किया, नाश्ता उस्ता किया, जो भी बना था, 9 बजे घर से निकल गए। किसी को कुछ बोला नहीं, क्योंकि रात को ही डांट पड़ी थी। और जाके 1 घंटा पहले ही तालाब के पास ध्यान में बैठ गए इंतजार में। 10 बजे वो पुष्पक विमान आया और इस आत्मा को लेके चला गया। तो कहते भाई ऐसी हालत है। हम ये सोचते हैं कि भाई कुटुंब परिवार में रह के भक्ति नहीं होता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुकाराम ने किया और सकुबाई ने किया, मीरा ने किया, दयाबाई, सजोबाई, कबीर, गुरु नानक, रविदास, कितने हस्तियां हैं, सावन सिंह महाराज। दुनिया में रहते हुए परमात्मा से मिले। कैसे? कि भाई दुनिया झूठी है, सच्चे दिल से दुनिया से प्रेम प्यार हटा लेना, सदगुरु के चरणों में जोड़ लेना और अपना ड्यूटी बजाना, सब काम करना, गुरु गुरु करते हुए करना, बस इतना ही है। तो वही कहते हैं, छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय होए गुण गाई। नहीं तो कहते कहें कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म नसाई। नहीं तो आपका इतना सुंदर मानव शरीर का समय नष्ट हो जाएगा। ये परमात्मा ने दिया था ये भवसागर से पार होने के लिए, ये दुख से छुटकारा पाने के लिए। अगर आप उद्धार नहीं हो सके, भक्ति करके मुक्त नहीं हो सके, तो क्या फायदा है? यही झमेले में पैदा होना, फिर यही सब खटपट लेके मरना। फिर पैदा होंगे तो ये खटपट में फिर वही हालत होगी, फिर हम मालिक को भूल जाएंगे। तो कहते भाई फिर यहाँ आने की आशा ना रखो। रहना नहीं देश बिगाना है, यहाँ नहीं रहना है, जाना है। जाना है कहाँ जाना है? अपने घर जाना है। अपना घर कौन है? वो परमात्मा का घर ही अपना घर है, सतलोक सचखंड। वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ रहना नहीं है। ये देश की आशा लगा के हम यहाँ ड्यूटी बजाएंगे, धोखा खाएंगे। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जहाँ आशा तहाँ वासा।
जहाँ हमारा मोह होगा, जहाँ प्रेम प्यार होगी, जहाँ हमारी आशा होगी, आना ही पड़ेगा। हमारी आशा ही हमें धोखा देती है, हमें बार बार दुनिया में जन्म मरण में लेके आती है। तो इसीलिए गुरु नानक ने कहा, आस एक सत्य नाम की, दूजी आस निराश। अगर आपको आशा रखनी है, नाम की आशा करो। दूजी आस करोगे, निराश होना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा सामान यहीं छोड़ जाएगा तो आपको निराशा होगी। एक भक्ति ऐसी है जो साथ जाती है, बाकी कुछ नहीं जाता है जी। वही छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय होए गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म न साई। तो इसीलिए जो संत महात्मा होते हैं, हमें बाहर मुख भक्ति में नहीं लगाते। वो कहते हैं जो कुछ है आपके अंदर है। ये खाली रक्त मांस का पुतला नहीं है ये शरीर, इसमें 16 लोक हैं। हमें 3 लोक के बारे में पता है, ऐसा 16 लोक हैं इस शरीर में, और 16 मालिक बैठे हैं। 16 मंडल के 16 मालिक हैं और 16 शब्द है, 16 प्रकाश है। नामदान के दिन आपको बताया जाता है, आपको अंदर इस 6 फीट के मंदिर में जाने का रास्ता तरीका समझाया जाता है। महात्मा कहते भाई जिसको परमात्मा मिला, ये 6 फीट के मंदिर के अंदर मिला। बाहर ना आज तक परमात्मा किसी को मिला है, ना किसी को मिलेगा। जिस किसी को भी मिला है, ये 6 फीट के मंदिर के अंदर। हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। परमात्मा का जीता जागता अगर कोई मंदिर है, मानव शरीर है। एक मुसलमान फकीर ने कहा है, मंदिर तोड़े मस्जिद तोड़े तो भी कुछ नहीं मुझाका है, लेकिन दिल मत किसी का तोड़िए तो घर खास खुदा का है मंदिर में तो बुद्ध रहे, मस्जिद सफम सफाई है, लेकिन दिल दरगाह में झलकती नूर खुदाई है। क्या है हर इंसान के अंदर एक रोशनी छाई है, जो गढ़ती बढ़ती कभी अवती ने एक राई है। कहते हो परमात्मा का प्रकाश आपके अंदर चमक रहा है, आप अंदर जाके देख सकते हो। वो शब्द परमात्मा के स्थान से आके 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है, वो आपको अंदर बुला रहा है, लेकिन हम अंदर जाने को तैयार ही नहीं। हम तो बार बार भक्ति करते हैं। तो कहते हैं संत इन बाहरी कर्मकांड में हमें नहीं बांधते। वो तो ये कहते हैं भाई दुनिया में रहो, बाल बच्चे में रहो, मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उनको खिलाओ, सवेरे उठ के 2.5 घंटे 3 घंटे वजन बंदी करो, आपका यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। इस मानव शरीर में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। आपको दर दर ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो कहाँ जाओ, जहाँ भी जाओ कुछ नहीं है। चाहे जंगल में जाओ, पहाड़ों में जाओ, तीर्थों में जाओ, कुछ नहीं, सब कुछ आपके अंदर है। जिन लोगों ने पाया, कहते जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे बानी बैठ, मैं बपुरा बूरन रहा किनारे बैठ। जो लोगों ने इसके अंदर ढूंढा उनको मिला। जो आगा पीछा किए वो किसी तरफ के नहीं हुए। तो भाई मेहनत रंग लाती है। महात्माओं ने मेहनत किया, रात रात दिन जागा उस मालिक को पाने के लिए, तब जाके उनकी कामयाबी मिली है।
गाय रोए हंस खेल के पियो मिले तो कौन दुहागन होए। हंस खेल खा पी के अगर परमात्मा मिलना होता तो महात्माओं को इतना तकलीफ उठाने की क्या जरूरत पड़ती। कहते नहीं भाई, त्याग तो करना ही पड़ता है। त्याग अंदर में, दिखावटी त्याग नहीं, बाहर से पीला कपड़ा रुद्राक्ष नहीं, अंदर में ये भावना आनी चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तू चाहिए, गुरु चाहिए, मालिक चाहिए, तब वो सच्चा प्रेम है। तो कहते भाई अंदर में प्रेम प्यार पैदा होना, तड़प पैदा होनी चाहिए। तड़प हो गई तो काम बनेगा। विरह, जिसको विरह कहते हैं, हाँ, तो कहते हैं वो तड़प सबको पैदा होती है। भजन कर कर के जब अंदर में गुरु प्रकट होता है, जब अंदर में हम गुरु को देख लेते हैं तो हमें भरोसा आ जाता है, गुरु के ऊपर भरोसा आ जाता है और हमारे मालिक से मिलने की तड़प पैदा हो जाती है। और गुरु हर मंडल में साथ होता है, हमें ऊपर लेके जाता है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता है। अंदर में बहुत सारे हमें रोकने वाली ताकतें हैं, सांकनी डाकनी काल और माया के बहुत सारे दूत हैं जो हमें अंदर जाने से रोकते हैं, लेकिन गुरु साथ होता है तो हमारे पास वो नहीं आते, आराम से गुरु लेके जाता है। तो बाहर भी गुरु की जरूरत है, अंदर में भी गुरु की जरूरत है जी। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय होए गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन मन साई। राधा राधा सुन।